Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Welcome to 10 fascinating facts about personality through graphology. अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड फन फैक्ट्स की. अब सेकंड फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है? बिफोर आई मूव अहेड विद सेकंड फैसिनेटिंग फैक्ट, एक क्विक रिकैप लेती हूँ कि ग्राफोलॉजी जो है वो आपको 4 चीजों में मदद करता है. एक तो देखिए, ऐसे 4 एरियाज है जिसमें हम हमारी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है. What are those 4 areas that can be stressful in a lot of people? Or, rather, I would say that there are 4 requirements, 4 necessities of life. One is either people have relationship issues and they want to improve their relationship. Either they want to improve themselves, उनके जो personal aspects है उसको सुधारना है. इसीलिए या तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो सकता है, इन्हें इम्प्रूव करना है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपकी खामियां है उसे ओवरकम करना है आपको. या फिर विटामिन एम एक एस्पेक्ट होता है जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी वेल्थ क्रिएशन यानी मनी. एंड या फिर देर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको होल्ड कर रहा है, जैसे हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो भी मेडिकल ग्राफोलॉजी में आता है. हालांकि मेडिकल ग्राफोलॉजी आज ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च जारी हो रहा है, तो इसीलिए हेल्थ के एस्पेक्ट्स बहुत कम दिखेंगे आपको. हेल्थ के बारे में जो ग्राफोलॉजी का इंफॉर्मेशन है, इट इज अंडर द रिसर्च, सो दैट्स व्हाई वी वोंट बी गोइंग मच ऑन हेल्थ ग्राफोलॉजी, दैट इज मेडिकल ग्राफोलॉजी, बट वी विल शेयर certain things on your relationships as well. So आप अभी जो सेकंड एस्पेक्ट है, यानी जो सेकंड फैसिनेटिंग फैक्ट्स है आपके पर्सनालिटी के बारे में, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे कि आपका सिग्नेचर जो है वो क्या दर्शाता है आपके बारे में. एक चीज याद रखें कि सिग्नेचर का मतलब होता है, अब 2 एस्पेक्ट्स है. वन इज पैराग्राफ एनालिसिस, सेकंड इज सिग्नेचर एनालिसिस. इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अब हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं. वहां पे मैंने पैराग्राफ वर्सेस सिग्नेचर एनालिसिस का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डाला गया है. अभी मैं एक ब्रीफ आपको आइडिया दे देती हूँ कि जब आप लिखते हो पैराग्राफ, यानी आपका जो स्क्रिप्ट है, A4 साइज पेपर पे आज आपने जो एक्टिविटी की है माई सेल्फ की, वो जो है वो पैराग्राफ है. एंड सिग्नेचर जो है, दैट इज ऑन अ सेपरेट पेपर. जब आप एक अपना नॉर्मल सिग्नेचर जो आप हमेशा करते हो वो आप लिखते हो, दैट इज योर सिग्नेचर. सो पैराग्राफ है. सिग्नेचर एंड पैराग्राफ में डिफरेंस क्या होगा? सिग्नेचर इज हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. आप क्या दर्शाते हो, आप किस तरह के व्यक्ति हो दुनिया के सामने, वो आप सिग्नेचर में बताते हो. और आप अंदर से कैसे हो, जैसे आप अपने फैमिली में, या व्हेन यू आर with your boss you are a little formal. When you are in your with your friends and family you are informal. So that informal behavior can be seen in your पैराग्राफ एनालिसिस या स्क्रिप्ट हम कहेंगे इसके लिए. और स्क्रिप्ट में आपके इनर मोस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो डिस्कवर किए जा सकते हैं. तो द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ analysis is more, and signature is how you represent who you are in front of the world. तो इसे ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को अभी थोड़ा सा मैं स्लो लेने वाली हूँ, सो दैट आपको अच्छी तरह से ग्रास्प हो जाए. अगर ये आपने ग्रास्प कर लिया तो आने वाले जो 9 पॉइंट्स है वो आसान हो जाएंगे. सो लेट्स मूव अहेड विथ द सेकेंड फैसिनेटिंग फैक्ट. सेकेंड फैसिनेटिंग फैक्ट है ओवरलैपिंग. थोड़ी देर के लिए हम ओवरलैपिंग जो है उस पॉइंट को ऐसे ही रहने देते हैं. वी विल अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट एंड देन विल मूव अहेड विद द सिग्नेचर. अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में क्या दर्शाया जाता है? सिग्नेचर में आप मान लीजिए अगर किसी का नाम है प्रिया बलराज सैनी, तो प्रिया का जो फर्स्ट इनिशियल है P, ठीक है, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ. ठीक है, हाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, या फिर आपकी प्रायोरिटीज लाइफ की. अब बलराज यानी जो आपका मिडिल नेम है, ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं हो तो इट टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर फादर. हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ योर फादर? ठीक है, एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ योर फादर. ओके, एंड इफ यू आर मैरिड तो मे बी योर हस्बैंड. अगर हम तीसरे इनिशियल की बात करते हैं, दिस पार्ट सैनी का जो लेटर S है, that represents your mother. How is your relationship with your mother? And if the writer is married, then it can be wife. Now other aspects जो दिया जाता है, ठीक है,
दैट इज दी। ऐसे तो बहुत सारे हैं एस्पेक्ट्स इसमें, किड्स के बारे में बहुत है, बट क्योंकि हम 10 फैक्ट्स के बारे में बात करें तो वी विल बी रेलेवेंट, वी विल बी डिस्कसिंग टू सर्टेन रेलेवेंट पॉइंट्स। हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर हम ग्राफोलॉजी की बात करें तो ग्राफोलॉजी का एक एक्सटेंसिव मॉड्यूल है हमारा, जिसमें हम ये पूरे डिटेल स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो अगर मैं बात करूं एस की, तो एस टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर मदर एंड और वाइफ। एंड AINI, जो बाकी जो लेटर्स है आपके सरनेम की, दैट वो दर्शाता है आपका ऑक्यूपेशन, या आप हाउ इज योर अप्रोच टुवर्ड्स योर वर्ल्ड। ये वर्ल्ड हो सकता है योर फ्रेंड्स, योर वेल विशर्स, योर स्टाफ, ओके, वेयर यू आर वर्किंग। ऑक्यूपेशन याद रखना आसान होता है, तो ऑक्यूपेशन आपका, आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपके जो काम करते हो आप, तो वहां कैसे रिलेशनशिप है आपका। तो आपका ऑक्यूपेशन दर्शाता है सरनेम के बाकी अक्षरों में। तो आई रिपीट फॉर योर सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू ग्रास्प। वन इज आपका इनिशियल लेटर, जैसे प्रिया बलराज सैनी है, तो प्रिया का लेटर पी इनिशियल इज योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, हाउ आर यू, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। बलराज यानी बी जो है उसका फर्स्ट सेकंड इनिशियल जो है, दैट इज योर रिलेशनशिप विथ योर फादर एंड हस्बैंड। होल्ड ऑन टू दिस थॉट, एंड देन जैसे जैसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ, आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। एंड जो थर्ड इनिशियल है, यानी आपका सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है, दैट इज द रिलेशनशिप विथ योर मदर, एंड इफ यू आर मैरिड इट इज वाइफ। एंड जो बाकी जो लेटर्स है, दैट इज हाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, आपका रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड। अब जब मैं वर्ल्ड बोलती हूँ तो मेजरली इट इज फ्रेंड्स, इट इज वेल विशर्स, स्टाफ एंड योर ऑक्यूपेशन। आप अपने काम में, आप अपने वर्क प्लेस पे आपका एटीट्यूड क्या है, तो ये दर्शाता है आपका सिग्नेचर। तो अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग मतलब होता है किसी एक चीज के ऊपर आपने कोई चीज रख दी, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास, आपके हाथ के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, तो यू विल ऑलवेज फील द वेट ऑफ द स्टोन, राइट। तो यू विल ऑलवेज फील प्रेशराइज। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप ओवरलैपिंग करते हो लेटर्स की। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ। हमारा एक काउंसलिंग सेंटर था, एंड काउंसलिंग सेंटर में we used to counsel a lot of students. So we had this graphology as a supporting tool for a lot of career counselors. तो ज्यादातर career counselors जो फीलिंग बेस्ड आंसर्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस जो है वो देते हैं, मगर क्वेश्चन से कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स है वो समझ में नहीं आते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, व्हेन अ पेरेंट कम्स विद अ चाइल्ड, तो हमारा एक रूल है कि हम बच्चों का जो है, छोटे बच्चों का जो है वो ग्राफोलॉजी का हैंडराइटिंग सैंपल तो लेते ही है, मगर साथ ही साथ पेरेंट्स का भी लेते हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ज्यादातर जो काउंसलिंग है वो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट वी यूज टू डू इज, हम लोग उसका एक पेरेंट का भी हमारा एक हैंडराइटिंग सैंपल रेडी रहता था। वी यूज टू गो थ्रू इट, एंड देन दैट हेल्प्स अस टू फिगर आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू, एंड उसको हम काउंसिल करते थे। सो वन फाइन डे अ लेडी केम विथ हर किड, एंड जब वो आई तो मुझे लगता है वो, उन्होंने 1 घंटा बैठकर हमें सिर्फ इतना बताया कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। For 1 hour, she was just saying on what all things is wrong in her kid. And that is the worst thing you can do in front of a child. Because आप बच्चे के सामने, मुझे याद है कि वो हर 4 लाइन के बाद बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैंने अपना सब कुछ, अपना करियर, अपना जॉब सैक्रिफाइस किया फॉर दिस किड, एंड आज देखिए बच्चा जो है फेल हो रहा है सब्जेक्ट्स में, बच्चा जो है पढ़ाई ठीक से नहीं करता, बच्चा जो है ऐसे करता है। तो फॉर 1 hour शी वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट हर किड, एंड I'm sure most parents go through it. And when you are stressed, definitely ये सारी चीजें जो है वो बाहर आती है एक थर्ड व्यक्ति के सामने। तो वी हैड टू स्टॉप हर फॉर सम टाइम। किसी तरह उन्हें बहुत ज्यादा हमने कन्विंस किया दैट यू ऑल्सो हैव टू गिव अ हैंडराइटिंग सैंपल। तो शी गेव अ हैंडराइटिंग सैंपल, एंड बच्चे का भी हैंडराइटिंग सैंपल लिया हमने, एंड देन हमने देखा कि दोनों पेरेंट एंड बच्चे का जो हैंडराइटिंग है, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस था इन इन देयर हैंडराइटिंग। एंड वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, शी मस्ट बी अराउंड 14-year-old किड, एंड उसमें बहुत सारी चीजें दिख रही, तो शी वाज कंसिस्टेंटली फेलिंग। तो बच्चे के जो स्ट्रेस दिया है वही है। एंड ऑन द कॉन्ट्री इट वाज आल्सो सीन दैट द बोथ चाइल्ड एंड द मदर वेर हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो अब ये आपके सिग्नेचर में भी दिखाया जाता है। लेट मी शो यू द सिग्नेचर ऑफ द किड।
Now, this is not the original signature. We do not show original signatures, but then ये एक उसी तरह से signature बनाया गया है. So this, let's say Priya came for counseling. Okay, the child's name is Priya Saini. Okay, तो अब ये P जो है ये क्या दर्शाता है? If I go back to our example, that P is nothing but myself, Priya, right? And this S is nothing but mother, right? So now दिस पी लेटर ये दिखाई देता है और इसके ऊपर आप देखोगे एक तरह का ओवरलैपिंग है. ओके, एंड इट्स अ बिग एस विच इज सराउंडेड, राइट, अराउंड लेटर पी. एंड देन इट वाज सैनी जो बाकी का जो है. तो जब हमने ये देखा, शी मस्ट बी अराउंड 15-16, आई डू नॉट रिमेम्बर, बट देन when we saw this handwriting and we saw the mother's handwriting and mother का signature जो है वो भी उसी तरह से साइन करती है. तो जो ये एस एस्पेक्ट है ये उन्होंने भी उसी तरह से साइन किया हुआ था. तो दिस शोज कि हम हमारे लाइफ में यानी प्रिया की लाइफ में मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मदर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है एंड मदर से बहुत अटैच्ड है. when you see that, see, kids tend to copy your signature, your lot of other aspects in your personality. 0 से लेके 8 साल तक बच्चे जो है वो अपने मदर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं. इसीलिए आप देखेंगे कि मॉम उनकी लाइफ होती है. जब भी कुछ क्वेश्चंस होता है तो देखे दे से दैट नो माय मॉम सेड दिस, दैट मींस इट इज राइट. एंड 8 से लेके 12, आज के टाइम में तो मैं 10 बोलूंगी, 8 से लेके 12 या 13 साल का एज जो है उसमें दे ऑब्जर्व देयर फादर अलॉट. तो फादर फिगर उनके लिए बहुत बड़ा चीज होता है. वो अपने पापा के जैसे आप देखेंगे, इसलिए छोटे बच्चे जो है पापा के जैसे शेव करना शुरू करते हैं, देखते हैं. दे यूज सर्टेन जेस्चर्स जो उनके फादर यूज करते हैं. दे कॉपी देम. एंड 13 प्लस में ये होता है कि वो देयर डेटाबेस स्टार्ट्स अपडेटिंग. यानी उनका वर्ल्ड जो है, आसपास की जो वर्ल्ड है उनके उसके उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है. सो देयर टीचर्स, दे एडमायर देयर टीचर्स, पब्लिक फिगर्स, पर्सनालिटीज, अलग अलग लोग, फ्रेंड्स उनके लाइफ में आते हैं तो उनसे ज्यादा फॉलो करते हैं. एंड देन धीरे धीरे वो मेच्योरिटी आती है लाइफ में व्हेन दे मेक देयर ओन डिसीजन. तो इसीलिए आप देखोगे कि 13 के बाद का जो स्टेज है वहां पे बहुत ज्यादा क्योस होता है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में. टीनेज फाइट्स जो है वो ज्यादा दिखाई देता है उसमें. तो कमिंग बैक टू व्हाट आई वांट टू से हियर इज, आपका जो बच्चे का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस जो है बच्चे पर बहुत ज्यादा पड़ेगा अगर आप इसे ओवरलैप करोगे. अब आप बोलोगे कि ये तो अच्छा है क्योंकि ये तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होगा. वेल, करेक्ट है, ये दोनों चीज में अच्छा है. अगर आपकी नेगेटिव पेरेंटिंग होगी तो ये बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट गिरता है आपके ऊपर, बिकॉज ऑल द नेगेटिव थॉट्स योर पेरेंट हैज वो सब आप भी इम्बाइब करेंगे. अगर पॉजिटिव है तो भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज योर लाइफ शुड बी डिफरेंट देन योर पेरेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर माता पिता झगड़ते हैं बहुत ज्यादा, दे फाइट, that you should have that aspect that child should not be a part of that fight. The child should always be away from all those things because वो आपकी चॉइस है. आपको ध्यान में रखना है कि ये मेरा चॉइस है कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, है ना. तो आपका लाइफ, आपके पेरेंट का लाइफ और आपका लाइफ अलग होना चाहिए. आप इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो पाओगे अगर आप हर चीज के लिए उनके साथ जुड़े रहोगे. तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी ऑल्सो आफ्टर सम टाइम. So it's okay to be dependent on your parent for a lot of things when you are very young. ठीक है, 8-10 साल तक तो हर बच्चे को लगता है. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे 13 साल के बाद आप अपनी आइडेंटिटी खोजने लगते हो तब ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो सकती है इफ यू आर कंटिन्यूसली डिपेंडेंट ऑन योर मदर, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली. तो इमोशनल अटैचमेंट जो है वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है, इफ योर मदर इज हैप्पी यू विल बी हैप्पी, इफ योर मदर इज सैड यू विल बी सैड. तो दिस विल ये इंटरकनेक्टेड हो जाता है. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे. सेकेंडली, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल ऑफ दिस लेडी, विथ एवरीथिंग शी यूज्ड टू से दैट आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड माय जॉब, माय करियर फॉर दिस चाइल्ड एंड नाउ शी इज फेलिंग. Now, what happens when you have this kind of attachment? When you have this kind of attachment, it also creates. See, when you say that every time कि मैं अपना करियर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैंने ऐसे किया, दिस इज योर चॉइस. ठीक है, उसका असर क्या होगा अगर आप कंटिन्यूसली बोलो तो यू आर क्रिएटिंग अ गिल्ट इन द चाइल्ड, राइट. सो व्हेन यू हैव अ बैड फीलिंग, you will pass on that bad feeling to your child if you have this kind of signature.
That's what I'm trying to say here. So when you say that, I left everything for my child, you're creating that guilt. And now क्या होता है कि आगे जब भी बच्चा फेल करेगा, जब भी आप फेल करोगे एज अ राइटर, तो यू विल ऑलवेज फील दैट आई फेल्ड, नहीं, आप सोचोगे आई फेल्ड माई मदर, एंड दैट इमोशनल केओस जो है वो इस रिलेशन में ज्यादा होता है. तो अगर आपकी लाइफ बुरी चल रही है तो इट विल अफेक्ट योर मदर. ये एंटेंगलमेंट जो होता है, ये जो ओवरलैपिंग है वो क्रिएट करता है, वो रिलेशनशिप केओस क्रिएट करता है. इसीलिए ये हमेशा कहा जाता है कि आपका जो लेटर्स है, इनिशियल लेटर्स जो है, आपका फर्स्ट इनिशियल, आपका मिडिल इनिशियल, आपका जो सरनेम का इनिशियल है, उसे हमेशा सेपरेट रखें, उसे एंटेंगल ना करें, उसे ओवरलैप ना करें, उसे अटैच ना करें. जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आप रिलेशनशिप केओस क्रिएट करते हो. एंड ये एंटेंगलमेंट कहीं पे भी हो सकता है. कभी कभी आपने ऑक्यूपेशन में भी अगर ये क्रिएट किया तो भी ये क्योस क्रिएट करता है. तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है, इट वाज माइंड बॉगलिंग, देन टाइप ऑन द कमेंट बॉक्स माइंड बॉगलिंग एंड डू वॉच आवर वीडियोस. आने वाले वीडियोस में और भी एक्साइटिंग फैसिनेटिंग फैक्ट्स शेयर करेंगे हम. If you want to learn more about Graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram, and Twitter. And yes, do like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, stay blessed, stay empowered.